आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 7 ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो यह वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में खनिज संसाधन के बारे में दिया गया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य है। ऊर्जा उत्पादन अगर करना है तो उसके लिए खनिज ईंधन उपयोग करना पड़ेगा, अनिवार्य है। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। कृषि में भी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, उद्योग परिवहन में भी किया जाता है। ऊर्जा के दो स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत और दूसरा अपरंपरागत स्रोत। तो अब हम देखते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसे ईंधन के स्रोत समाप्य कच्चे माल का उपयोग करते हैं। परंपरागत स्रोत में वैसे ईंधन आते हैं जो समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला को एक बार जलाने के बाद समाप्त हो जाता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी समाप्त हो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद, तो वह परंपरागत स्रोत कहलाता है। इन साधनों का वितरण बहुत असमान है, कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं तो कहीं कम। ये साधन पर्यावरण अनुकूल नहीं होते हैं क्योंकि इससे कोयला जलाने से धुआं निकलता है जो पर्यावरण प्रदूषण करता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी से धुआं निकलते हैं, तो यह अनुकूल नहीं होते हैं, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण में इनकी बड़ी भूमिका होती है। इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जा सकता है क्योंकि अनवीकरणीय मतलब होता है जिसे दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कोयला। तो कोयला सबसे महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका मुख्य प्रयोग लौह अयस्क को पिघलाने और ताप विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जो कोयला है इसका उपयोग है सो लौह अयस्क को गलाने के लिए और ताप विद्युत यानी कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। भारत में कोयला निक्षेपों का लगभग 80% जो भाग है वह बिटुमिनस प्रकार का तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। भारत में मुख्य क्षेत्र जो है सो दामोदर घाटी जो झारखंड, बंगाल, कोयला पट्टी है, और रानीगंज, झरिया, बोकारो एवं करनपुरा में पाया जाता है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसके बाद रानीगंज आता है दूसरे नंबर पे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, छत्तीसगढ़ में कोरबा, ओडिशा में तलचैर। इसके अतिरिक्त भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तट के भाग में पाया जाता है। टर्शियरी कोयला जो है सो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। यह दारानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग तथा लैंग्रिन जो मेघालय है, माकुम, जयपुर तथा ऊपरी असम के नजीरा, नामचिक, नामफुक अरुणाचल प्रदेश तथा कालाकोट जो जम्मू कश्मीर में है में निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि वहाँ इसे शुद्ध किया जाता है। भूरा कोयला या लिग्नाइट यानी कि लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तमिलनाडु के तटीय भागों, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है भूरा कोयला। अगला है पेट्रोलियम। तो कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था से हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। पेट्रोलियम का प्रयोग जो सो वायुयान में किया जाता है, मोटर वाहन, रेलवे में किया जाता है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योग जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहको, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री में प्रक्रमित किए जाते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है।
अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी युग के अवसादी शैलों में पाया जाता है। जो अपरिष्कृत मतलब बिना उसे परिष्कृत किए प्रयोग किया जा सकता है, वह टर्शियरी युग के अवसादी शैल में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। जब 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना हुआ था, उसका बाद व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन प्रारंभ किया गया। असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था उस समय। अब देखते हैं पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो असम में डिगबोई, नहरकटिया और मोरान में पाया जाता है। गुजरात के अंकलेश्वर, कालोक, मेहसाना, नवागाम, कोसांबा और लेनेज में पाया जाता है। आगे है मुंबई हाई, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में है। मुंबई हाई को 1973 में खोजा गया था और वहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। जो पेट्रोलियम का उत्पादन है सो तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में पाया गया था। अगला टॉपिक है तेल उपयोग करने के लिए किया गया कार्य। तो कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत तथा अनेक अशुद्धियों से परिपूर्ण होता है। जो कूप से तेल निकाला जाता है ज़मीन से खोद के, उसे बहुत सारे कुछ मिले होते हैं उसमें अशुद्धियाँ, तो उसे साफ करना होता है। इसे सीधे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसे पहले निष्क्रिय किया जाना पड़ता है। इसे शोधित किए जाने की आवश्यकता होती है, यानी कि इसे शुद्ध किया जाना चाहिए। और भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने हैं जहाँ पे तेल का शोधन किया जाता है। पहला क्षेत्र आधारित है, जो दिगबोई तेल शोधन कारखाना है, और दूसरा है बाजार आधारित, जो बरौनी बाजार आधारित है। अगला है प्राकृतिक गैस। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो GAIL जेल, उसकी स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए किया गया था। क्षेत्र जो है इसका उत्पादन का, वह तमिलनाडु के पूर्वी तट, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाया जाता है।